हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। स्टैटिक जीके का पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैं कवर करने वाला हूं लूसेंट के जनरल नॉलेज। और ये पूरी की पूरी मैं बुक नहीं बनाऊंगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं इस साल, जामिया के, जेएनयू के, राइट, इफ्लू के, इन सबको ध्यान में रख के ये मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। और इवन अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी ये नोट्स हैं। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, हम इसी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये जो वीडियो होगा बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में आएंगे, तो आपको, ताकि रिवीजन करने में भी आसानी हो। जब भी आपका मन करे आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो को ओपन करके। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं हिस्ट्री क्या है। तो द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री, राइट। तो सिंपली ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है लूसेंट में, जो कि मैं भी वही बता रहा हूँ कि ये जो हम स्टडी करते हैं पास्ट के इवेंट्स को, वो हिस्ट्री होती है, राइट। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन है बहुत ही फेमस, हेरोडोटस, आपने नाम सुना होगा। वो फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड कहलाए गए। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है द हिस्टरीज। ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर काफ़ी टाइम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं, राइट। ऐसे ही रोमन फिलोसफर जो हैं सिसरो, उन्होंने उनको द फादर ऑफ हिस्ट्री बुलाया है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है गाइस, आप इनको ध्यान में रख के चलिएगा। अभी अगर ना समझ में आए, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, तो आप समझ के चलिए, ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। मैं जानता हूँ बहुत बच्चे जीके की बुक ले सकते हैं लूसेंट, वो पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो, पढ़ना है, बट वो बहुत ही डिटेल्ड है। और ये जो पढ़ाने का तरीका है, मैं ये आजमाया हुआ तरीका है। ये काफ़ी अच्छे से समझ में आता है जब किसी को कोई पढ़ाता है। तो मैं बस एक छोटा सा एफर्ट डाल रहा हूँ आप सबके लिए कि आपको अच्छे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है। और जब भी हम पढ़ते हैं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्या ना पढ़ें और क्या पढ़ें, काफ़ी सिलेक्टिव हमें पढ़ना होता है। तो जो मेरी अप्रोच है वो सिलेक्टिव है, लूसिड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। एक और हिस्टोरियन है, जर्मन हिस्टोरियन, लियोपोल्ड वॉन रैंके। वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जब भी क्वेश्चन पूछे हु इज़ द हु इज़ नोन एज द मॉडर्न, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको लियोपोल्ड वॉन रैंके पे टिक लगाना है। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसफर है हीगर, बहुत ही फेमस हैं, और इनकी काफ़ी फेमस बुक भी है इन, राइट। तो ऐसे ही इस बार एक 2020 में जेएनयू के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इनकी बुक से क्वेश्चन था। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, मैं इनके बारे में पढ़ाऊँगा भी, इनकी बुक्स की जो सीरीज़ लाऊँगा तो उनमें होंगे ये जो फेमस ऑथर है। तो इन्होंने एक बार ही बोला था, एक वर्ड बोला था, एक फ्रेज बोला था, आप कह सकते हो कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहने का मतलब है हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि किसने कहा था, जब भी एग्जामिनर पूछ ले आपसे अगर कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ किसने कहा था, तो आपको याद होना चाहिए, राइट। तो आपको हीगल पे टिक लगाना है।
अगला क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कार्ल मार्क्स जिनको कहा जाता है, इन्होंने इस फ्रेज को आगे एक्सटेंड किया और बताया कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। ये आपको लाइन याद ही रख लेनी है एज इट इज़, कि ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ये लाइन लिख देगा एग्जामिनर और आपसे पूछ लेगा कि किसके द्वारा कहा गया है, कि किसने एक्सटेंड किया, किसने लिखा है ये लाइन। तो आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स जो पर्सन है इन्होंने जो हीगल ने ये फ्रेज बोला था, इसको एक्सटेंड किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चर भी लगा रखी है, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। ये है लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये हैं मिस्टर हीगल, और ये हमारे कार्ल मार्क्स हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है, ये कैलेंडर से रिलेटेड है, तो हमें समझना है साका एरा को साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आए, तो आपको ऑप्शन में लगाना है सालिवाहा, सालिवाहना, सकाब्दा, सालिवाहना सकाब्दा, ये आंसर होगा इसका। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जर्नल बेसिक सा है। आप जब आप कैलेंडर पढ़ते हो, काफ़ी सारे कैलेंडर हैं वो एरा के टाइम पे डिवाइड किए गए हैं, राइट। तो हिजरी कैलेंडर है जो है ना, इस्लाम में सऊदी अरब की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी अभी वो कैलेंडर एक्टिव है, लोग यूज करते हैं। उसके हिसाब से ईद वगैरह आती है ना, तो मनाते हैं लोग। तो इसी कैलेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, आप काफ़ी बार अखबार में जब न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे ऐसे लिखा देखेंगे शॉर्ट फॉर्म GOI, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, कहीं आपको मिले तो इसका मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड साका एरा along with ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा अदर कैलेंडर से, राइट। बट इसका सेम नेम है, अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए जूलियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम यूज करते हैं यूजली, राइट। एज ए नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957 में, जो फर्स्ट चैत्र है 1897 साका कैलेंडर के हिसाब से, राइट। तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था इस दिन को, अब नेशनल कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर को, ये आपको याद रखना है। ये भी एक फैक्ट है। तो ये सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। एक गुप्ता एरा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। गुप्ता एरा किसके द्वारा फाउंड किया गया था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने फाउंड किया था, गुप्ता एरा के फाउंडर हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, सारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। इलाही एरा है, जो कि मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बार JNU और जामिया और भी अदर, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इलाही एरा के एरा के फाउंडर थे वो अकबर थे। इन्होंने इसको फाउंड किया था 1854 AD में, बट आगे लेटर ऑन 1658 में औरंगजेब ने इसको एबॉलिश कर दिया था, इलाही एरा को। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके फाउंडर कौन थे इलाही के एरा के। तो आप लिखोगे, अकबर पे टिक लगाओगे, और इतना डेट नहीं पूछेगा बट ये पूछ लेगा फाउंडर कौन है। इवन ये आपको याद होना चाहिए अगर आप SSC या और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1658 में औरंगजेब ने किसने एबॉलिश किया था इलाही एरा को, तो औरंगजेब ने इसको एबॉलिश कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है पीरियड की बात। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हमने डिवाइड किए हुए हैं
अलग अलग पीरियड में, अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जो पीरियड है दो डिवीजन में है जब हम पढ़ते हैं, एक है बिपरटाइट डिवीजन, सेकंड है ट्रिपेटाइट डिवीजन। जो बिपरटाइट डिवीजन है इसमें दो दो भागों में बांटा गया है, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और दूसरा हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो है जो पीरियड जिसमें हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं होते, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। जिसमें हमारे पास एविडेंसेस हैं रिटन, तो एविडेंसेस हैं जो भी है, जैसे भी रिटन ही हो कैसे भी, तो इसको हम हिस्टोरिक पीरियड में डालते हैं। वहीं ट्रिपटाइट डिवीजन में की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, ये मान लो 30 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक तक रहा है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड है 30 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक रहा है। इस पीरियड को हमने अभी समझा था। द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंसेस इज अवेलेबल लाइक लिथिक स्टोन एज बोल सकते हो, स्टोन पीरियड है। इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में सेग्रीगेट करते हैं। आगे है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक रहा है। ये इस पीरियड में क्या है, रिटन एविडेंसेस हैं, बट इनकी जो स्क्रिप्ट है इनको अभी तक हमने डिसिफर नहीं किया हुआ है, राइट। जैसे कि आपको जो एविडेंसेस हमें मिले हुए हैं आर्कियोलॉजिकल को, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कल्चर की, तो अभी तक हमने डिसिफर नहीं किया, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में डालते हैं, राइट। तो एक और पीरियड है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें मिस कर दिया है मैंने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगा हो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी बताएं, वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।